सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम नवीन और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन हट ऑफिशियल। सो आज हम बात करने वाले हैं वे प्रोटीन्स के बारे में। आज मैं आपको कोशिश करूंगा अपने लेवल से समझाने की कि कौन से वे प्रोटीन आपको बाय करने चाहिए एंड वो आपके लिए बेनिफिट भी होगा एंड आपके लिए आपके डे टू डे लाइफ में और प्रैक्टिकली आप उसको यूज़ भी कर पाओगे। तो प्रैक्टिकली का मतलब क्या है कि देखो मेनली ये होता है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 10,000 का बूटी ले लो, ठीक है, 10,000 का अगर सप्लीमेंट स्टैक बना दूँ एंड आप अगर मिडिल क्लास के हो या मतलब अगर यार मिडिल क्लास के ना होते हुए भी इवन आप बहुत ही एलिट क्लास के हो, फिर भी आप 10,000 एक्सपेंस करना आदमी सोचता है, ठीक है, अनटिल उसका वर्थ दिखता नहीं है। जो सप्लीमेंटेशन है या जो हेल्थ पार्ट है वो चीज़ ऐसी है जो इंटरनल होती है एंड उसको एक्सटर्नल दिखने में फिजिकली दिखने में थोड़ा समय जाता है, थोड़ा क्या काफ़ी समय जाता है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है एंड तब वो उसके रिजल्ट है। तो इन सब चीज़ों पर लेकर हम बात करेंगे। तो वे प्रोटीन्स की बात करें तो देखो मैंने वे प्रोटीन ब्लेंड भी यूज़ किया हुआ है, आइसोलेट भी यूज़ किया हुआ है, कंसनट्रेट भी यूज़ किया हुआ है, हाइड्रोलाइज भी यूज़ किया हुआ है एंड इस पर टाइप पे नहीं जाएंगे, टाइप ऑलरेडी मैंने शायद दूसरी वीडियो में समझाया हुआ है एंड आने वाले वीडियो में भी समझा दूंगा कि इस सब में डिफरेंस क्या है। तो जो भी हम बात करें वो कॉमन मैन की लैंग्वेज में बात करेंगे ताकि आपको भी समझ में आए, ना कि बहुत इसको साइंटिफिक नहीं रखेंगे। सो देखो चार प्रोटीन यूज़ करने में मेरा जो फोकस था, जैसे चाहे वो कंसनट्रेट हो गया, ब्लेंड हो गया, तो वो सबसे जो चीपेस्ट आता है वो ब्लेंड होता है, फिर कंसनट्रेट, फिर आइसोलेट एंड फिर हाइड्रोलाइज्ड। वह कंपनी में डिफर करता है थोड़ा बहुत, लेकिन यही ऑर्डर होता है द एक्सपेंस का। ब्लेंड सबसे सस्ता है, हाइड्रोलाइज सबसे महंगा। तो जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं वो होता है कंसनट्रेट एंड बाकी ब्लेंड भी लोग यूज़ करते हैं। तो देखो ब्लेंड भी मैंने यूज़ किया हुआ है एंड करता रहता हूँ ब्लेंड प्रोटीन भी एंड अभी जब मैं प्रेप कर रहा हूँ तो मैं आइसोलेट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे कोच ने रिकमेंड बोला हुआ है, वो मेरे डाइट में है, ठीक है। लेकिन मैं इन जनरल बता रहा है कि मेरा जो 99% फोकस होता है उस पॉइंट पे वो प्रोटीन पे नहीं होता कि कौन सा ब्रांड में यूज़ कर रहा है, कौन सा सप्लीमेंट मतलब कि कंपनी यूज़ कर रहा है, कौन सा टाइप यूज़ कर रहा है। मेरा फोकस होता है डाइट पे एंड इसके पीछे देखो मैं उस चीज़ पे नहीं आऊँगा जो हर कोई बोलता है कि डाइट पे फोकस करो। रीज़न मैं समझा रहा। देखो रीज़न ये है कि अ, मैं अगर मान लो 2 स्कूप प्रोटीन पीता हूँ डेली के, उसमें 25 ग्राम प्रोटीन होता है, 50 ग्राम हो गए। सेम टाइम पे अगर आप अ, बाकी जो प्रोटीन है मैं अगर 500 ग्राम चिकन डेली का खा रहा हूँ या आप 15-20 अंडे खा रहे हो, जो भी दिन भर मिला के, मतलब अगर मान लो 100-200 ग्राम अगर 150 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो तो 50 ग्राम आपका मान लो वे प्रोटीन्स हो गया, लेकिन फिर भी 100 ग्राम आपकी डाइट से हो गया। तो अगर जो 50 है वो अगर 50 का 40 भी होगा तो भी कोई आपकी बॉडी पे मेजर डिफरेंस नहीं पता चलेगा एंड इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा कि वो आपकी बॉडी को मतलब कि बहुत ही डिफ्रेंशिएट कर दे कि देखो 140 से आपने लिया तो ये बॉडी बनी, 150 ले लिया तो ये बन गई। ऐसा नहीं होता। सो मेरा जो फोकस रहता है हमेशा से वो रहता है कि डाइट है। अगर प्रोटीन की देखो क्वालिटी आप उसके ब्रांड पे जस्ट जज करते हो कि ब्रांड अच्छा है, ब्रांड रिकग्नाइज्ड है, ऑथेंटिक है, तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। कोई भी कोई भी जाके लैब टेस्ट नहीं कराने जाता है किसी ब्रांड का। उसकी जो मार्केट में जो इम्पैक्ट होता है, जो मार्केट में उसकी ब्रांड होती है, उसके बेसिस पे आप सप्लीमेंट लेते हो, उसके बेसिस पे यूज़ करते हो। जो आप इनिशियली पॉइंट पे वे प्रोटीन्स को जो जज कर सकते हो वो है उसकी टेस्ट, उसकी मिक्सेबिलिटी, वो आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ प्रोटीन्स किसी को ब्लोटिंग करते हैं, कुछ नहीं करते, डिपेंड करता है बॉडी बॉडी पे। ये रेयर ही होता है, होता है लेकिन फिर भी है। ब्लोटिंग का मतलब ये मत समझिएगा कि वो प्रोटीन डुप्लीकेट है या कुछ ऐसा है। तो ओवरऑल जो फोकस है वो है आपकी डाइट पे। तो प्रोटीन आप कोई भी ले लोगे उसमें डिफरेंस नहीं होने वाला है, आपके रिजल्ट्स में कोई सिग्निफिकेंट अंतर नहीं आने वाला है। सो देखो अगर आप एलीट एथलीट हो, आप एथलीट हो तब तो आप अपना आपके कोच होंगे वो आपको बेटर गाइडेंस आपको दे ही रहे होंगे कि आपकी सब कुछ चीज़ें मॉनिटर कर रहे होंगे। बट एक अगर फिटनेस वाले इंसान हो तो आप अपना जो मैं कहूँगा कि आप ब्लेंड प्रोटीन यूज़ करो एंड ब्लेंड नहीं यूज़ करना है तो कंसनट्रेट ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ऊपर बढ़ने का कोई मतलब नहीं है अगर आप नॉर्मल फिटनेस के लिए कर रहे हो तो।
अब इसके पीछे मैं एक रीज़न भी समझा रहा है कि लोग जो फैट लॉस के लिए आइसोलेट प्रोटीन रिकमेंड करते हैं, ट्रेनर्स या हमारे सराउंडिंग में आइसोलेट प्रोटीन इस वजह से पॉपुलर है कि फैट लॉस करता है। अब मैं आपको एक चीज़ समझा रहा कि जो आइसोलेट प्रोटीन है, जो कंसनट्रेट या ब्लेंड, उसमें डिफरेंस क्या है? 1-2 ग्राम प्रोटीन का 1-2 ग्राम कार्ब्स का, ठीक है। फैट हल्का सा, बहुत शायद माइन्यूट हो, किसी में होता है किसी में नहीं होगा। अब मैं आपको समझा रहा लाइक कैलोरीज वाइज देखें तो ये 10-15 कैलोरीज, 15 कैलोरीज ज़्यादा से ज़्यादा होंगी। एंड लाइक वो 15 कैलोरीज आप बाकी जैसे दाल चावल जो भी रोटी सब्जी आप दिन में खा रहे हो, मैं फिटनेस वाले इंसान की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो नॉर्मली चीज़ें खाता है, दाल चावल खाता है, रोटी सब्जी खाता है, दूध पीता है, तो ये सब चीज़ें करता है। तो 15 कैलोरीज आप अगर 10-20 ml आप दूध बढ़ा दिया, 10-20 ग्राम चावल बढ़ा दिए, तो वैसे ही आपका ऊपर नीचे हो जाना है। मैं बता रहा कि आइसोलेट प्रोटीन किसके लिए रिकमेंडेड है। देखो मैं इस टाइम आइसोलेट ले रहा प्रोटीन, तो अब मैं क्या कर रहा, मेरे लिए कैसे वो इम्पैक्टफुल होगा। देखो मेरी अभी कटिंग चल रही, कटिंग में मतलब 2 महीने की कट होता है, कटिंग होगी। तो मेरा चीज़ साथ क्या है कि मेरा जो डाइट है 2 महीने की वो एकदम फिक्स है। लाइक मतलब मेजर करके है, लाइक 75 ग्राम मानो राइस है मेरी तो 5 बार है, तो चिकन है तो फिक्स है, एंड लाइक प्रोटीन है वो भी फिक्स है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मेरा थोड़ा सा आगे फ्लक्चुएशन, लाइक अगर बाकी चीज़ें सब कुछ एकदम फिक्स है, डेली सेम चीज़ चल रही, तो वो 15-15 कैलोरीज, 20-20 कैलोरीज अगर एड ऑन होते होते वो महीने के 600 मतलब बहुत, वो महीने की कैलोरीज वो मेरे लिए इम्पैक्ट कर सकता है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि बहुत लेवल तक करेगा सर, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं करेगा, लेकिन मेरे लिए करेगा। बट जब हम एक प्रेप पे होते हैं या कंपटीशन खेल रहे होते हैं तो हमारा गोल होता है कि हर चीज़ ऑन पॉइंट करना। बट एक फिटनेस के लिए इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं चाहिए होती है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। रीज़न ये है कि उसको नॉर्मल खाना भी है, दाल चावल भी खानी, वो मेजर करके नहीं खाता है। सो ये आपका हो गया कंसल्ट आइसोलेट में, ब्लेंड प्रोटीन में आपको बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड लाइक वो आप नोटिस नहीं कर सकते क्योंकि बहुत अंतर होगा ही नहीं, सिग्निफिकेंट अंतर नहीं होगा। आप ब्लेंड ले लो, कंसनट्रेट ले लो, 19-20 का अंतर होगा। बट आप प्राइसिंग की बात करोगे तो प्राइसिंग में बहुत डिफरेंस है। ब्लेंड और कंसनट्रेट में हो सकता है कि 700-800 का डिफरेंस हो, एंड लाइक आइस कंसनट्रेट से आइसोलेट में 1000 रुपये का अंतर होगा। सो इतना डिफरेंस अगर है तो आपको वो आपको एक्सपेंस बचाना चाहिए। आपको वो अगर एक्सपेंस करना ही है तो आप बाकी सप्लीमेंट्स पे कर लो, जैसे कि ओमेगा 3 जो कि हमारी डेली लाइफ में नहीं मिलने वाला है। इवन आप वेजिटेरियन हो तो अगर आप फ्लैक्स खाते हो तो फ्लैक्स में मिल जाएगा, जो कि लेकिन डेली पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसका टेस्ट बहुत कड़वा होता है। तो बाकी नॉन वेज में भी आप डेली फिश खा नहीं सकते, तो आप एक ओमेगा 3 ऐड कर लो तो आपको 600-700 रुपये में आ जाएगा। तो ऑलरेडी आपके पास फिर भी 300 रुपये बच जाएंगे, मतलब एक मैं एवरेज आपको बता रहा हूँ। सो ये था प्रोटीन के बारे में कि लाइक सबसे पहले आपके प्रेफरेंस होना चाहिए ब्लेंड प्रोटीन। ब्लेंड प्रोटीन क्यों है? चीपेस्ट है, ठीक है, आपके फिटनेस गोल के लिए वो एनफ है। उसके बाद आता है आपका कंसनट्रेट। कंसनट्रेट अगर आपको लगता है कि हाँ नहीं मुझे थोड़ा सा कंसनट्रेट में स्विच करना है, क्योंकि ब्लेंड में शायद मुझे लगता है कि ब्लेंड में जो प्रोटीन है वो बहुत ही कम है, मतलब कि जो टाइप्स हैं लाइक फ्लेवर्स हो गए, मे बी, आई थिंक, नॉट श्योर कि बहुत प्रोटीन के टाइप, हर कंपनी के ब्लेंड प्रोटीन बहुत सारे नहीं हैं, बहुत सारे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आपको ब्लेंड में। तो कंसनट्रेट पर आप स्विच कर जाओ, कंसनट्रेट में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। बट पहले प्रेफरेंस मैं कहूँगा ब्लेंड प्रोटीन को रखो, आपका बजट बचेगा। फिर उसके बाद अपना प्रेफरेंस बाकी चीज़ें आप आइसोलेट, कंसनट्रेट, फिर आइसोलेट। हाइड्रोलाइज तो कोई मतलब ही नहीं है, अगर आप नॉर्मल फिटनेस वाले हो तो हाइड्रोलाइज कोई मतलब का नहीं है आपके लिए, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव आता है, जो आइसो 100 कहते हैं लोग लेते हैं। एक्चुअली देखो एक चीज़ और समझना कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अब वो जहाँ महंगा प्रोटीन खाना है कि स्टैंडर्ड बन चुका है। लाइक मैं डायमेटाइज या ऑन पी रहा तो मेरा एक स्टैंडर्ड है, तो ये चीज़ों से आप दूर रहो। कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करने वाला। मैं पिछले 5 साल में मैंने इनिशियली माई प्रोटीन पिया है 3-4 साल, जब वो यूरोप से आता था, और माई प्रोटीन पिया 3-4 साल, मुझे नहीं पता था वो कंसनट्रेट था आइसोलेट था, उस टाइम नहीं पता होता था, ठीक है, क्योंकि जस्ट हम लोग जैसे किसी ने सजेस्ट किया हम पीना स्टार्ट कर देते थे, एंड लाइक वो हम आइसोलेट कंसनट्रेट हाइड्रोलाइज ये सब चीज़ें बहुत बाद में पता चली। उसके बाद ब्लेंड प्रोटीन भी यूज़ किया है मैंने, फास्ट एवरेंट फास्ट एनफ का भी यूज़ किया है, अवतार का भी यूज़ किया है ब्लेंड प्रोटीन, रिप्ड न्यूट्रिशन का भी यूज़ किया है, वन साइंस का भी यूज़ किया है। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
सो बाकी अगर प्रोटीन ब्रांड्स की बात करोगे तो जो पर्सनली मैं सजेस्ट करूँगा 2-3 ब्रांड्स जो मैंने यूज़ किए हुए हैं, लाइक माई प्रोटीन का मैं कहूँगा इस टाइम मिक्सिबिलिटी का इशू है। लाइक मिक्स और जो उसकी प्राइसिंग है, प्राइसिंग बहुत एक्सपेंसिव है। उसके अलावा आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे उस प्राइस पे ही प्रोटीन के। सो आप ट्राई कर सकते हो। लाइक अगर कंसनट्रेट भी जाना चाहते हो तो देखो, सिर्फ कंसनट्रेट अगर आप लेना चाहते हो तो वन साइंस आप ट्राई कर सकते हो। वन साइंस में बेनिफिट ये होगा कि उसमें सर्विंग ज़्यादा है, 76 सर्विंग है, आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, 5.5 ग्राम ग्लूटामाइन है, 6.6 ग्राम BCA। ये 76 सर्विंग, मतलब सर्विंग आपको ज़्यादा मिल जाएगी इस प्रोटीन में। एंड बाकी कौन सा प्रोटीन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप ले सकते हो रिपटप न्यूट्रिशन का। रिपटप न्यूट्रिशन इंडियन ब्रांड है। रिपटप न्यूट्रिशन में आप प्लांट प्रोटीन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लाइक मसल वे है, लाइक मैंने पर्सनली अभी रिसेंटली सैम्पल्स आए थे तो मैंने ट्राई किए थे। उसका पिस्ता फ्लेवर बहुत सही है, एंड लाइक लिटरली वो अभी तक का मुझे सबसे बेस्ट फ्लेवर वाला प्रोटीन लगा है। लाइक इन टर्म्स ऑफ फ्लेवर, क्वालिटी वाइज भी 24 ग्राम उसमें प्रोटीन है। क्योंकि देखो, हम कंपनी के मतलब कि कितनी ऑथेंटिक है, कितनी जेन्युइन है, लाइक इंडियन है। उसके जो एथलीट्स हैं रिपडप के, अभी IBB प्रो सैम, निशांत बंसल जो प्रो कार्ड होल्डर है वो भी हैं। लाइक बहुत सारे लोग रिपडप से जुड़े हुए हैं। देखो, मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा, बट ये है कि पर्सनली मेरा रिपडप मुझे खुद का रिसेंट में सबसे फेवरेट ब्रांड बना हुआ है। सो मैं बहुत सारे इसके प्रोडक्ट्स ट्राई करने वाला हूँ खुद पे। ये कंपनी नहीं भेजे हुए हैं, जस्ट कंपनी से मैंने खुद मंगा के जैसे अपने लिए जस्ट एक पे करके मैंने मंगाया हुआ है जस्ट ट्राई करने के लिए। बाकी अगर आपको बहुत मीठा पसंद नहीं है तो आप फास्ट एनअप ट्राई कर सकते हो। फास्ट एनअप भी आपको सस्ता मिल जाएगा। फास्ट एनअप का वे प्रोटीन है, वो भी अच्छा है, बट ये कि बहुत मीठा नहीं है, बहुत हल्का है, बहुत हल्का। एंड वन साइंस तो बाइक अगर आपको बहुत अच्छी मिक्सिबिलिटी सब कुछ बहुत है तो वन साइंस आप ट्राई कर सकते हो। वन साइंस मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर बजट अच्छा है तो। बाकी माई प्रोटीन मैं फ़िलहाल रिकमेंड नहीं करूँगा आपको किसी को भी। एंड बाकी और कौन से प्रोटीन आप ले सकते हो, मसल ब्लेज भी वेल गुड है, मसल ब्लेज भी अच्छा है। बाकी देखो, प्रोटीन में मैंने बोला कि 19-20 का ही अंतर होता है। मैं आने वाले टाइम में और सारे प्रोटीन यूज़ करूँगा, आपको बताऊँगा कि लाइक कौन कौन से प्रोटीन क्या क्या हैं। एंड पिछले देखो 1-2 सालों में मैंने जब भी प्रोटीन्स के, मैं जैसे प्रोटीन मार्केट में घुसा तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली है। लाइक अभी धीरे मैं सीख रहा हूँ, सो चीज़ें मैं इस वीडियो के थ्रू आपको लाता रहूँगा। एंड मैंने देखो इस वीडियो का कंक्लूजन पूरा यही है कि प्रोटीन की आपकी पहले प्रेफरेंस होनी चाहिए ब्रांड प्रोटीन, देन आप कंसनट्रेट करो, देन आइसोलेट एंड देन हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज्ड मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर फिटनेस का है तो आप आइसोलेट भी इवन मत करो, ब्लेंड या कंसनट्रेट में से अपनी चॉइस रखो। एंड अपना, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली भी होगा एंड लाइक आपके लॉन्ग टर्म के लिए हो भी जाएगा। एंड तो ये था प्रोटीन के बारे में कि लाइक कौन सा प्रोटीन आपको यूज़ करना चाहिए। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने बहुत सारे प्रोटीन अभी ट्राई नहीं किए हुए, सो उसके बारे में नहीं बोलूँगा। जो मैंने प्रोटीन पर्सनली ट्राई किए हुए हैं मैं उसके बारे में ही आपको सजेशन दे रहा हूँ। सो ये था कौन से प्रोटीन आपको लेने चाहिए। बाकी और वीडियोस हम लाते रहेंगे आने वाले टाइम में। अपने सजेशंस, अपने जो भी टिप्स है लाइक हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या वीडियोस बनाने चाहिए, आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल नवीन चंद यादव पे आप मैसेज कर सकते हो। न्यूट्रिशन हट ऑफिशियल पे भी जो हमारा सप्लीमेंट का पेज है उस पर भी कर सकते हो। एंड वी आर करंटली डीलिंग फ्रॉम होम, सो हम बरगदौर में अवेलेबल हैं। अगर आप नियर बाई कहीं रहते हो तो आप हमारे घर पर भी आके, चीज़ ये मेरा घर ही है तो घर से आके आप सप्लीमेंट ले सकते हो। जो भी हम हमारे पास जो भी लिमिटेड, हम बहुत लिमिटेड ही स्टॉक्स रखते हैं जो कि लोगों को लिटरली पसंद आए, लाइक सेल्फ ट्राइड प्रोडक्ट्स हैं। सो बाकी वीडियोस हम लाते रहेंगे। और हम लोग 5 वीक्स आउट हैं अपने स्टेट चैम्पियनशिप के लिए, सिलेक्शन है मिस्टर इंडिया का। सो उसकी भी बहुत सारी अपडेट्स हमारे वाले टाइम में लाएंगे, बट अभी नहीं। फिजिक अपडेट्स और सब आपका मिलेगा। आपको गेम टाइम है उसके पहले मैं बहुत सारे जो भी कंटेंट्स लाता रहूँगा। तो कीप वॉचिंग न्यूट्रिशन ऑफिशियल। थैंक यू।